नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश पाटिल और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक वन। तो चाइना ताइवान की लोकेशन देख लेते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि चाइना इंडिया के साथ बाई लैंड बॉर्डर शेयर करता है। चाइना इंडिया की नॉर्थ में आता है और ताइवान जो है वो इंडिया की ईस्ट नॉर्थ में आता है। आप देख सकते हो कि ताइवान चाइना से काफ़ी पास में है, लेकिन चाइना ताइवान बाई लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करती। द रीज़न इज़ ताइवान इज़ आइलैंड। इसके अलावा अभी दो और कंट्री का लोकेशन याद रख लो, जापान और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। लेकिन पहले नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एक ही कंट्री हुआ करती थी। कोरिया जो है बाई लैंड चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। जापान एक ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्री है। ठीक है, ये लोकेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको चाइना और ताइवान के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्यों चाइना कहता है कि ताइवान हमारा एक पार्ट है, वो कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, लेकिन ताइवान का कहना ऐसा है कि नहीं, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम चाइना का पार्ट नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ कि दुनिया में दो चाइना है, नॉट वन चाइना। ठीक है, जिस चाइना को हम पहचानते हैं उसका ऑफिशियल नाम है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जिस ताइवान को हम पहचानते हैं उसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, नाम कंफ्यूजिंग है, शॉर्टकट में बता देता हूँ कि पीपल अगर वर्ड यूज़ हो रहा है तो समझ लो कि वो चाइना जिसको हम पहचानते हैं, और ताइवान में पीपल नहीं आता। चलो ठीक है, लेकिन एक और चीज़ कि चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी चलती है, वहाँ पे कम्युनिज़म वाले लोग मिलेंगे आपको, लेकिन ताइवान के अंदर नेशनलिज़म चलता है, वहाँ पे नेशनलिज़म वाली थिंकिंग वाले लोग मिलेंगे। ठीक है, ये एक आइडियोलॉजी है जो डिफरेंट है दो कंट्री में। दूसरी एक बात कि ये पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये दोनों याद रखना, क्योंकि बस यही दो नाम पूरी हिस्ट्री में रिपीट होंगे बार बार, और यही दो ग्रुप के कारण ये पूरा कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब कन्फ्लिक्ट क्या है उससे जानने के लिए हमें ऑल द वे इतिहास में जाना पड़ेगा, जहाँ पे हम उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 125 साल पीछे। तो ये है 1895 का मैप। ठीक है, जैसे हमारे प्यारे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले राज किया, उसके बाद ब्रिटिश ने राज किया, तो ऐसे 200 साल हमारे पे राज किया गया। सेम चीज़ यहाँ पे भी थी, लेकिन यहाँ पे कोई ब्रिटिश एम्पायर नहीं था, यहाँ पे था चिंग डायनेस्टी। ठीक है, आप ये मैप में देख सकते हो कि जब चिंग डायनेस्टी का एम्पायर था, उसको हम चाइनीज़ एम्पायर भी बोल सकते हैं। फॉर टाइम बिंग ये पूरे वीडियो में हम चाइनीज़ एम्पायर बोलेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, तो जब चाइनीज़ एम्पायर 1895 में था और उसके पहले, तब मैप कुछ ऐसा था। तब आप देखोगे ये ताइवान, ठीक है, ये पार्ट हुआ करता था चाइनीज़ एम्पायर का, और कोरिया में कोई और एम्पायर था, लेकिन वो कोरिया पे इन्फ्लुएंस पूरा चाइनीज़ एम्पायर का हुआ करता था। और ये जापान, तब जापानीज़ जो एम्पायर था वो बहुत एग्रेसिव था। जैसे आज जापान है वैसा जापान आज से 125 साल पहले नहीं था। ये बहुत ही एग्रेसिव था, वो ब्रिटिश की तरह पूरे एशिया में अपना दबदबा रखना चाहता था, और जहाँ पे भी मिले बस उसको लैंड कैप्चर कर लो और अपनी कॉलोनी बना दो। ऐसी थिंकिंग वाले लोग जापान में थे उस टाइम। अब क्या हुआ, 1895 में जापान ने अटैक कर दिया चाइनीज़ एम्पायर पे, जिसको हम फर्स्ट सिनो जापानीज वॉर कहते हैं, जो तकरीबन 1 साल तक चला। सिंस हम उसको फर्स्ट सिनो जापानीज वॉर कहते हैं तो डेफिनेटली सेकंड भी हुआ ही होगा, जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, लेकिन ये वॉर 1 साल तक चली और इसमें जापान जीत गया। चाइनीज़ एम्पायर ने एक समझौता कर दिया और एक ट्रीटी साइन हुई। उस ट्रीटी में जो कोरिया था, जो अभी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, उसको ऑटोनोमस रीजन बना दिया गया, और जो ताइवान था वो चाइनीज़ एम्पायर ने
जापान को दे दिया। लेकिन अभी भी चाइनीज़ एम्पायर एग्जिस्ट करता था, लेकिन जापानीज़ एम्पायर के अंडर में आ गया ताइवान। उसके बाद क्या हुआ कि 15-20 साल गुजर गए और 2012 के अंदर चाइनीज़ एम्पायर कोलैप्स कर गया। चाइना के अंदर चाइनीज़ एम्पायर नहीं रहा, यानी चिंग डायनेस्टी नहीं रही, लेकिन ताइवान अभी भी जापानीज़ एम्पायर के नीचे था। लेकिन चाइना के अंदर अब एक ग्रुप क्रिएट हो रहा था, जिस ग्रुप की थिंकिंग थी नेशनलिज्म, और जिसको लोग बुलाते थे रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो ताइवान का दूसरा नाम है, अभी ऑफिशियल नाम है। तो अब देखो कि इतिहास में जो रिपब्लिक ऑफ चाइना के लोग थे वो पहले मेनलैंड चाइना के अंदर रहते थे, ठीक है, क्योंकि ताइवान तो जापान एम्पायर के नीचे था, ठीक है। अब क्या हुआ, सिंस एक ही ग्रुप बना था, सेम थिंकिंग थी, तो सब कुछ स्मूथ चल रहा था। लेकिन 15 सालों के बाद क्या हुआ कि एक और ग्रुप क्रिएट हुआ चाइना के अंदर, जिनकी थिंकिंग अलग थी, जिनकी थिंकिंग कम्युनिज्म वाली थी, ठीक है। अब एक कंट्री के अंदर 2 थिंकिंग वाले ग्रुप बन गए, तो डेफिनेटली जब एक कंट्री के अंदर 2 थिंकिंग वाले ग्रुप बनते हैं तब कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट तो होता ही है, कुछ ना कुछ फाइट तो होती है। तो 1927 के अंदर क्या हुआ कि जो रिपब्लिक ऑफ चाइना के लोग थे उन्होंने क्या किया कि कम्युनिज्म वाले जो लोग हैं उनको मारना स्टार्ट कर दिया। और ये कम्युनिज्म लोग जो थे वो खुद को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बुलाते थे, ठीक है। तो अभी क्या है, 2 ग्रुप है, रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये 2 ग्रुप के नाम है जो चाइना के अंदर थे। एक की थिंकिंग थी, यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना की थिंकिंग थी नेशनलिज्म वाली, और पीपल रिपब्लिक वाली थिंकिंग थी कम्युनिज्म वाली। अब क्या हुआ, 1927 के अंदर जो रिपब्लिक ऑफ चाइना के लोग थे इन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के लोगों को। लेकिन पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के जो लोग थे इन्होंने फाइट बैक किया, और उसी ड्यूरेशन में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 डिक्लेयर हो गया। और चाइना के अंदर ये 2 ग्रुपों के बीच में फाइट चल रही थी, जिसको हम सिविल वॉर भी कहते हैं, क्योंकि 2 ग्रुप के बीच में अगर एक ही कंट्री में फाइट होती है तो उसको सिविल वॉर कहा जाता है, ठीक है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रहा है, यहाँ पे सिविल वॉर भी चल रहा है। तो जापान एम्पायर ने क्या किया कि इसका फ़ायदा उठाया कि सिंस चाइना के अंदर अभी सिविल वॉर चल रहा है तो क्यों ना हम पूरे चाइना को कब्जा लें, ठीक है। तो जापान ने फिर से अटैक कर दिया चाइना पे, जिसको सेकेंड सिनो जापानीज वॉर कहते हैं। लेकिन इस बार जापान का नसीब इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि जापान ने साइमल्टेनियसली यूएस के पर्ल हार्बर पे बमबारी कर दी, और उसके रिस्पॉन्स में आपने सुना ही होगा कि अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम न्यूक्लियर वॉर वो डिक्लेयर कर दी, और हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया, और जापान एम्पायर कोलैप्स कर गया। अब प्रॉब्लम देखो क्या हो गई, उसके तुरंत बाद ही जो कम्युनिज्म वाले लोग थे, यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के लोग थे, उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी नेशनलिज्म वाले जो लोग थे उनको मार भगाया, और उनके जो लीडर थे वो चले गए ताइवान के अंदर, ठीक है। ताइवान का दूसरा नाम फोर्मोसा भी है। अब क्या हुआ, ताइवान के अंदर कौन लोग बसते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना के लोग, जिनकी थिंकिंग नेशनलिज्म है, लेकिन चाइना के अंदर बसते हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के लोग, जिनकी थिंकिंग है कम्युनिज्म वाली। अब जापान एम्पायर तो कोलैप्स कर गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अब क्वेश्चन खड़ा ये हो गया कि भाई ये ताइवान अब है किसका, क्योंकि जापान के पास था वो, और जापान कोलैप्स हो गया। अब वो कोलैप्स हो गया तो डेफिनेटली वो पार्ट फिर किसका बन गया, फिर से चाइना का। लेकिन अभी भी 2 लैंड पे 2 अलग अलग थिंकिंग वाले लोग हैं। कम्युनिज्म वाले बोलते हैं कि जो ताइवान है, रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वो तो हमारा ही पार्ट है, जापान ने जस्ट हमसे वो छीन लिया था वॉर में। लेकिन ताइवान के लोग जो वो बोलते हैं कि नहीं, हमारी सोच अलग है, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। यही सदियों से चला आ रहा है। और ये 2 जो लीडर देख रहे हो, माओ जेडोंग और चियांग काई शेक, ये थे लीडर। माओ जो थे वो थे लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी के, जिसको हम पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बुलाते हैं, और चियांग जो थे वो थे लीडर ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम ताइवान बुलाते हैं।
उस टाइम के लीडर थे जो ताइवान में चले गए थे हारने के बाद। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न है। और पहले यूएन में ताइवान की सीट हुआ करती थी क्योंकि वही पहले चाइना था, रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन 1971 के अंदर क्या हुआ कि जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जो कम्युनिस्ट है, उन्होंने यूएन से ये सीट ले ली और जो ताइवान है उसको निकाल दिया। अभी भी बहुत सी कंट्री है जो ताइवान को एज ए कंट्री बिलीव नहीं करती। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जिसको हम अभी चाइना बुलाते हैं, वो उसकी इकोनॉमी बहुत पावरफुल है और आर्मी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक दबदबा है दुनिया में चाइना का, और कोई भी कंट्री पंगा नहीं लेना चाहती और रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहती चाइना से। तो ये है रीज़न बिहाइंड द चाइना एंड ताइवान। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।